तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द ह्यूमनी लॉर्ड के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर डिमोनिक कल्ट के लोग कुछ लोगों को किडनैप करके थैलू में डालकर पहुंच आते हैं बारिश से बचने के लिए। लेकिन अब जहां पर फाइट शुरू हो जाती है और वो लोग जहां पर हमारे 5P के 10 स्ट्रॉन्ग हीरो से फाइट करना शुरू कर देते हैं। जहां पर हमारा चीफ जो होता है पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। वो जहां पर एक स्ट्राइक लगाता है, वहां पर जो डिमोनिक कल्ट का सोल्जर होता है पीछे की तरफ गिरता है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर काफी गहरा कट लगता है। तो जब उनकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है तो मास्टर शिम उस एनर्जी को पहचान और कहता है कि ये तो सारे वही कमीने लोग हैं। लास्ट टाइम जिन लोगों से हमारी फाइट हुई थी वही ब्लैक ड्रेस वाले वही लोग हैं, इनकी टेक्निक्स भी वही हैं, यानी कि ये लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर हमारे चीफ और बाकी के सभी लोग इनके सामने कैसे टिक पा रहे हैं। या तो ये यहाँ पर कमजोर हो गए या फिर हम लोग यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। तो हमारा चीफ कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर इतनी पावरफुल स्ट्राइक लगाई लेकिन इसके बावजूद वो मरा नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर बस एक छोटा सा काट ही लगा है। तो मास्टर सिम सोच रहा होता है कि आए देखो तो जरा, ये लोग तो मुझसे भी आगे निकल गए हैं। डेली यहाँ पर जोखा से ट्रेनिंग लेने के बाद इन सभी लोगों की कल्टीवेशन लेवल्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और दूसरी तरफ उसके साथी जो होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुके होते हैं। तो मास्टर शिम कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सभी लोग बहुत ही अच्छे मार्शल मास्टर्स बनते जा रहे हैं। तो 5P के स्ट्रॉन्ग होल्ड के सभी हीरोज जो होते हैं एक साथ मिलकर उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उनमें से एक डिमोनिक सोल्जर जो होता है मास्टर शिम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं सबसे पहले इस बुड्ढे खूसट को मारता हूँ। ये बुड्ढा इन सभी में से सबसे ज्यादा कमजोर लग रहा है। तो जैसे वो उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, उसी के साथ ही वहां पर मास्टर शिम जो होते हैं उसके अटैक को अवॉइड करते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो यहाँ पर इन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। इन्हें क्या लगता है कि वाकई मैं यहाँ पर ज्यादा कमजोर हूँ। तो मास्टर शिम जो होते हैं उसके अटैक को अवॉइड नहीं कर पाते और वहां पर मास्टर शिम जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर माँ जोखा जो होता है उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर उसको पीछे की तरफ गिरा देता है। तो जोखा आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करने की। और जब वो अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करता है तो वो डिमोनिक सोल्जर्स जो होते हैं पीछे गिर जाते हैं और कहते हैं हमें यहाँ पर इतना आइडिया तो हो ही गया था इसकी एनर्जी के साथ ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बच्चा इतना पावरफुल होगा हमने ये नहीं सोचा था। तो हमारा जोखा जो होता है उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर लोगों को किडनैप करके लेकर आए और उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी फैमिली से पंगा लिया, तुमने मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए। तुम्हारे साथ अब जो भी होने वाला है वो बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि अब मैं तुम सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तुम्हारा जोखा जो होता है बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मास्टर शिव वहां पर खुश हो रहे होते हैं कि बेखा ने यहाँ पर मुझे भी अपनी फैमिली कहा, इसका मतलब है क्या मैं भी यहाँ पर इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका हूँ। तो हमारा जोखा जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, एक एक को पंचेस मारना स्टार्ट करता है और उन सभी को मार मार कर वहां पर फेंकी जा रहा होता है। जबकि वो सभी लोग जो होते हैं वो काफी घबरा रहे होते हैं। जो पीछे होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, इस मॉन्स्टर का मुकाबला करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आए ये बच्चा कहाँ से आया और इतना स्ट्रॉन्गर क्यों है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी लोग तो यहीं पर मरने वाले हैं। तो तुम्हारा चीफ कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर भी फाइट कर रहे थे, लेकिन लगता है कि अब सिचुएशन यहाँ पर पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है और जो फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी। जबकि सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ मैंने तो अभी यहाँ पर अपना किलिंग मूव तैयार किया था, लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर जोखा खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। और एक सोल्जर जो होता है वहां पर उनसे कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर से वापस जा रहे हैं। एक डिमोनिक सोल्जर उनसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पर से निकलो, फिलहाल के लिए यहाँ पर से वापस जाना बेहतर रहेगा वरना ये हम सभी को मार डालेगा। और सभी लोग वहां पर से भागकर चले जाते हैं। तो वहां पर वो अपने 2 थैले वहीं छोड़ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इन सभी को देखो, इन लोगों की भागने की टेक्निक्स भी काफी ज्यादा टॉप नॉच की है, इनको यहाँ पर देखो कैसे भागकर चले गए हैं। तो चीफ जो होता है वो कहता है कि लगता है ये किसी को किडनैप करके थैलू के अंदर डालकर लेकर जा रहे थे। लेकिन क्या आज के दिन में भी यहाँ पर किडनैपिंग्स की जाती है, क्योंकि आजकल के जमाने में कौन किडनैपिंग करता है, इतना लंबा प्रोसीजर कौन करता है। तो फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं, जाकर उन थैलों को ओपन करते हैं। जब उनको ओपन करते हैं तो उसके अंदर से एक शावलिन का मॉन्क और साथ में एक टाउस मास्टर निकलते हैं। तो वो दोनों वहां पर उनके सामने जब निकलते हैं तो उन्हें देखने के बाद वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, एक शावलिन मॉन्क और एक टाउस यहाँ पर क्या कार्य है। तो वो लोग उन्हें थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हीरोज, तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली है। टाउस मास्टर उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर मॉन्क्स जो है वो गायब हो रहे थे, क्योंकि मॉन्क्स जो थे वो मिसिंग हो रहे थे, इसी वजह से मैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। लेकिन जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया तो वहां पर मुझे भी किडनैप कर लिया गया और साथ में ये बुड्ढे मॉन्क जो है इनको भी किडनैप कर लिया गया। तो बुड्ढे मॉन्क उनसे कहते हैं कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि बुद्धा ने तुम सभी लोगों को यहाँ पर भेजा होगा हमारी मदद करने के लिए। तुम्हारा चीफ उसे कहता है लेकिन एक बात तो बताओ, क्या उन लोगों को तुमसे चाहिए क्या होगा, तुम दोनों तो बुड्ढे खूसट कहेंगे, तुम लोगों को किडनैप करने का कोई फायदा भी नहीं है। एक बुड्ढे मॉन्क और टाउस से उनके क्या मिल सकता है। तो टाउस मास्टर से कहता है कि हमें फिलहाल के लिए इन किडनैपिंग्स की वजह के बारे में तो नहीं पता। तो मॉन्क भी उनसे कहता है कि हाँ मुझे भी इस बारे में नहीं पता कि यहाँ पर उसने मुझे क्यों किडनैप किया होगा, लेकिन तुम लोगों ने हमारी जान बचाई है। तो इसी के साथ चाइयोन आगे बढ़ती है और कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ पर उनके बारे में ये नहीं जानते कि वो लोग कौन थे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोगों ने पहले भी उन्हें देखा है, जो यहाँ पर से जाते वक्त हम लोग रास्ते में उनसे फाइट की थी, ये वही नहीं थे ब्लैक ड्रेस वाले।
तो इसी के साथ बाकी के सभी लोग भी कहते हैं हाँ मुझे भी यहाँ पर जो वैसे ही लग रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने भी काले कपड़े पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। मुझे लगता है ये सेम ग्रुप के लोग थे। तो अगर ये सेम ग्रुप के लोग थे तो पिछली बार इन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया था, इस बार तो हमें यहाँ पर उन्हें बुरी तरह से पीटना चाहिए था, लेकिन वो लोग यहाँ पर से भागकर चले गए हैं। लगता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ अजीब कर रहे हैं। पिछली बार भी वो लोग यहाँ पर कुछ ऐसा ही कर रहे थे और अब यहाँ पर वो लोग शाओलिन टेम्पल के मॉन्क्स को किडनैप कर रहे हैं। शाओलिन मॉन्क उनसे कहता है तो क्या तुम लोग वाकई में सेम ग्रुप के लोगों से पहले भी मिल चुके हो? अगर तुम्हारा सामना उनके साथ हुआ है तो उसका मतलब यह है कि ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, कोई बहुत ही बड़ा मसला है। हमें जल्दी से जल्दी जाकर ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लोगों को इस बारे में बताना होगा। क्या तुम लोग हमारे साथ चलोगे? तो वो सभी लोग कहते हैं नहीं, हम लोग ऑर्थोडॉक्स अलायंस के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि जस्टिस अलायंस के लोगों के पास अगर वो जाएंगे तो वो मास्टर शिम को पकड़ लेंगे। तो मॉन्क उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कम से कम तुम लोग हमें अपना नाम तो बता ही सकते हो। हमें पता होना चाहिए कि तुम लोग कौन से सेक्टर से और तुम्हारा नाम क्या है, जिन लोगों ने हमारी जान बचाई है, ताकि तुम्हारा नाम जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो जाए। हम लोग दुनिया को तुम्हारे बारे में बताएंगे, तुम्हारे जैसे हीरोज के बारे में। तो मास्टर शिम कहते हैं नहीं, आपको हमारा नाम जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे काम करते रहते हैं, हम लोग लोगों की जान बचाते रहते हैं और हम नहीं चाहते कि दुनिया को हमारे नामों के बारे में पता चले। तो ये बात सुनने के बाद टाउस मास्टर कहते हैं कि वाकई में तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमाल के इंसान हो। यहाँ तक कि 9 ग्रेट राइटियर सेक्टर के लोग भी कोई छोटा मोटा भी काम करें तो वो चाहते हैं कि उनका नाम फेमस हो, दुनिया को उसके बारे में पता चले। लेकिन आखिर तुम लोग कौन से राइटियर सेक्टर से जो तुम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम दुनिया में फेमस हो? तो शाओलिन मॉन्क कहते हैं कि लगता है कि तुम लोग बुद्धा की ट्रू पाथ के ऊपर हो, जो लोग फेम नहीं चाहते बल्कि अपने आप में रहना चाहते हैं। साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर उनको ग्रीट करते हैं और उनसे कहते हैं तो फिर ठीक है हमारे हीरोज, हम लोग जब यहाँ पर से वापस चलते हैं और जाकर हमें सारी बातें रिपोर्ट भी करनी है कि यहाँ पर हमारे साथ क्या कुछ हुआ था, और तुम लोग अपना ख्याल रखना। हम लोग दोबारा कभी जरूर मिलेंगे और दोबारा जब मिलेंगे तब तुम लोग अपना नाम जरूर बताना। तो इसी के साथ ही वो दोनों ही चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा चीफ कहता है लगता है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लास्ट टाइम जाते वक्त हीफी में जो कुछ हुआ था और उसके बाद अब यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि चलो छोड़ो, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, चलो जल्दी से यहाँ पर से वापस चलते हैं, क्योंकि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को हम लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन उससे पहले सुबह होने का इंतजार कर लेना चाहिए और वैसे भी हमें यहाँ पर पहुंचने में 1 दिन तो लगेगा ही। तो वो जोखा से कहता है कि जोखा क्या तुम हमें यहाँ पर अपनी टेक्निक सिखा सकते हो? क्योंकि अगर इस तरह के कमीनों लोगों से दोबारा हमारा सामना होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो हम लोग यहाँ पर उनका मुकाबला कर पाएंगे। तो वहाँ जोखा उनसे कहता है क्या वाकई में तुम लोग सीखना चाहते हो? तो वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हमें यहाँ पर अब मार्शल आर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। पहले में मार्शल आर्ट्स इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। वो सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है हम लोग मार्शल आर्ट सीखेंगे। तो हमारा जोखा उनसे कहता है तो फिर सभी लोग रेडी हो जाओ, आज पूरी रात में सोने नहीं दूंगा, बल्कि आज रात तुम्हारी ट्रेनिंग होने वाली है। सभी लोग अपनी अपनी तलवारें उठा लेते हैं और वहां पर ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारा जोखा जो होता है उन सभी लोगों को अपनी 9 हीवनली आर्ट सिखा रहा होता है, ताकि उन सभी को यहाँ पर आर्ट सिखाकर स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। यहाँ पर हमारी एपिसोड 72 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।